नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका LMP13 ब्लॉग में। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं आस्था का जन सैलाब है और यह है संगम घाट प्रयागराज में। जैसा आप सभी को पता है महाकुंभ चल रहा है और वो अंतिम चरण में है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी आस्था की डुबकी एक माँ गंगा और माँ यमुना और माँ सरस्वती के पवित्र जल में लगाऊं। इस उद्देश्य के लिए मैं अपने घर से निकलकर यहाँ पर पहुँचा हूँ और इसका सारा विवरण मैं आपको बताऊंगा। मैं कैसे पहुंचा, कैसे यहाँ तक आया और यहाँ का पूरा हाल बताऊंगा। ये जो दृश्य आप फिलहाल अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये संगम घाट है, मुख्य संगम घाट है, वहाँ का है। वैसे तो यहाँ मेला क्षेत्र में कई घाट बनाए गए हैं, लेकिन ये मुख्य संगम घाट है और रात के लगभग 9 या 9:30 बज रहे हैं, फिर भी इतनी भीड़ है। यहाँ तक आने के लिए मैंने अपनी बाइक को चुना, क्योंकि ऐसा था कि मुझे बताया गया था कि अगर आप कार से या किसी दूसरे वाहन से आते हैं तो आप काफ़ी पैदल आपको चलना पड़ सकता है। तो चूंकि मेरे घर से 350 किलोमीटर ही दूर संगम है, इसलिए मैंने अपने बाइक को चुना और बाइक से मैं निकल पड़ा हूँ। दोपहर के 1 बजे मैं अपने घर से निकला प्रयागराज के लिए और इस तरह से आराम से, बहुत ज़्यादा बाइक की स्पीड में भी नहीं, करीब एक नॉर्मल स्पीड में निकलकर इस तरह के ट्रैफिक से होते हुए मैं अपने जो है गंतव्य की तरफ बढ़ रहा हूँ, इस उद्देश्य के साथ कि संगम की पवित्र जलधारा में मैं आस्था की डुबकी लगाऊंगा। इस प्रकार से बीच बीच में कई जगह ट्रैफिक मिला और हम करीब 2.5 घंटे के बाद हम लोग अब लखनऊ पहुंच गए हैं। ये लखनऊ का है, 130 किलोमीटर 35 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से। ये लखनऊ का जो दृश्य आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये लखनऊ है और लखनऊ से लगभग 210 या 215 किलोमीटर के आसपास प्रयागराज है। संगम घाट है, प्रयागराज थोड़ा सा पहले पड़ जाता है। रास्ते में एक जगह रायबरेली से प्रयागराज वाली रोड पे मैं रुका था कुछ चाय पीने के लिए। लगभग 4 घंटे चलने और 200 किलोमीटर चलने के बाद हम बीच में रुके हैं। यहाँ एक हाईवे ढाबा है रायबरेली रोड पे, वहाँ चाय पी के, ये गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं कुल्हड़ वाली। अभी 10-15 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। अभी 3 घंटा और लगना उम्मीद है प्रयागराज तक। लगभग 20 मिनट रेस्ट कर चाय पीने के बाद मैं फिर निकल पड़ा हूँ प्रयागराज की तरफ। रास्ता बहुत बढ़िया है, हाईवे है, नेशनल हाईवे, और अभी तो कोई मुझे इस तरह का ट्रैफिक तो मिला नहीं इस पर। कितना सुंदर रास्ता है, आप लोग देख रहे होंगे। अभी तो इस तरह का कोई, जिस तरह की मीडिया में बातें, सोशल मीडिया में और ये हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है बातें आ रही थी, तो इतनी कोई भयंकर जाम या हमको भीड़ अभी तो मिली नहीं है। बल्कि ये आप देख सकते हैं रास्ते में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है और रास्ता भी बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस पर चलते हुए। आगे का विवरण मैं देता। अभी इसी पेट्रोल पंप पे रुक के हमने पेट्रोल डलवाया है। शाम के 7:30 बज रहे हैं और यहाँ से संगम घाट 20 किलोमीटर है, अभी ऐसा हमें बताया गया है। तो हम सीधे चलते हैं। अभी पेट्रोल वाले भाई से हमने पूछा था, तो वो बता रहे थे कि आप बाइक से हैं तो हो सकता है, रात का मामला है, घाट तक भी बाइक जाने की अनुमति मिल जाए। तो अगर ऐसा होगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना हम लोगों को पैदल चलना पड़ेगा। तो इस तरह का यहाँ सब रौनक है। देखिए इतने सब, ये जो आपकी गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये सारी गाड़ियाँ जो हैं प्रयागराज कुंभ के लिए ही जा रही हैं और यहाँ से अपना पेट्रोल वगैरह डलवा रही है। तो चलते हैं। लगभग 320 किलोमीटर मेरे घर से पड़ा हुआ है। 320 किलोमीटर का सफ़र हमने 6.5 घंटे में पूरा किया है इसी बाइक से। बीच में करीब 20 मिनट रुके थे, आधा घंटा तक चाय वाय पी थी। चलिए अब सीधे प्रयागराज चलते हैं संगम घाट पे, और आगे का जैसा भी होगा हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे।
प्रयागराज शहर के अंदर हमको लगभग 1.5-2 किलोमीटर का इस प्रकार का ट्रैफिक मिला हुआ है। बाकी रास्ते में ऐसा कुछ नहीं था, कहीं कोई जाम नहीं थी, कोई ट्रैफिक समस्या नहीं थी। अब यहाँ शहर के अंदर गाड़ियाँ प्रवेश कर रही हैं, तो यहाँ पे कुछ है, देखते हैं आगे कैसा क्या होगा। और इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है तो कुछ तो ट्रैफिक रहेगा। अब हम मेला क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर कितनी भव्यता दिख रही है मेला क्षेत्र की। अब यहाँ से मुझे ऐसा, मैंने एक पुलिस वाले भाई से पूछा था तो उन्होंने मुझको बताया था कि लगभग 8 किलोमीटर है संगम, मुख्य संगम घाट। तो हम लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो बाइक को अलाउ कर रखा है अंदर तक, क्योंकि रात का मामला है। और जो भव्यता आंखों से दिख रही है वो भव्यता और दिव्यता कैमरे से नहीं आ सकती है। अगर ये आपको अनुभव करना है तो अभी कुछ दिन शेष बचे हैं में, तो आके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही भव्य, दिव्य और अद्भुत आयोजन है ये। हमारी आस्था का आयोजन है और उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने मिलकर बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जो इसके बारे में जो फैला रहे हैं झूठ बात, वो बिल्कुल गलत है। एक आध घटना, दुखद घटना हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा अभी मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। धीरे धीरे हम संगम के नज़दीक पहुंच रहे हैं। यहाँ तक संगम घाट तक बाइक चली जाए ऐसे प्रयास में हूँ मैं। ये देखिए अभी पानी का छिड़काव किया गया है, जो थोड़ा रास्ता गीला है, जिससे धूल बहुत उड़ रही है। यहाँ तब रेत है ना पानी की, नदी के किनारे। तो इस प्रकार से अभी रात के 8-8 बजे होंगे और वहाँ 8 बजे का ये नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है। हम लोग अब पहुँचने वाले हैं संगम घाट के नज़दीक। अभी हम लोग बस त्रिवेणी संगम पे पहुँचे हैं। हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है। ये देखिए इस तरह से पार्किंग बनी है। ये निःशुल्क पार्किंग है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। कार भी पार्किंग है और सब पार्किंग है। हम लोग बस अभी पहुँचे हैं। बज गया है 8:30। तो 1 बजे निकले थे अपने घर से, 8:30 बजे त्रिवेणी संगम घाट पे पहुँच गए हैं। चलिए देखिए 8:30 बजे भी इस तरह की भीड़ है, अगर आपको दिख रही हो। बहुत रौनक है। बाइक पार करके अब हम लोग घाट की तरफ बढ़ते हैं। आज थोड़ी दूर है, सब 150 मीटर 200 मीटर की दूरी पर। रात में बाइक आ सकती है यहाँ घाट तक, दिन में दिक्कत रहती है। बाइक या कार तक देखिए रात में आ गई है यहाँ तक। इस प्रकार चलिए अब सीधे घाट की तरफ बढ़ते हैं। वहीं आप लोगों को गंगा जी के दर्शन कराएंगे और हम लोग स्नान करेंगे। जय गंगा मैया। इस तरह से लोग शीट्स बेच रहे हैं। कितने की है भैया ये? 20 रुपए की। नहा है फिर आते हैं। ये संगम घाट की तरफ सब लोग बढ़ चले हैं। ये मुख्य संगम घाट है। यहाँ पर तीर्थयात्री लोग स्नान कर रहे हैं, और जो नहीं किए हैं वो करने वाले हैं, और जो करके आए हैं अपने कपड़े बदल रहे हैं। माताओं बहनों की अलग व्यवस्था है कपड़ा वगैरह बदलने की। चलिए हम भी अब स्नान, चलिए चलते हैं संगम में डुबकी लगाने। उधर जाओ, उधर।
बहुत अच्छा संगम स्नान हुआ। ये जो है ये संगम घाट ही है पे और संगम है। पवित्र मां गंगा, यमुना और सरस्वती जी का संगम स्नान हो गया है। जय श्री हरि, जय भगवान, जय गंगा मैया। चलते हैं, कपड़े बदलते हैं। स्नान हो गया है, कपड़े बदल लिए हैं, पूरे कपड़े पहन के थोड़ी देर मेले में क्षेत्र में घूमेंगे, दर्शन करेंगे श्रद्धालुओं के। उसके बाद फिर आगे क्या विवरण आपको बताएंगे। संगम स्नान के पश्चात हम लोग अब निकल चुके हैं। ये देखिए पुलिस वाले जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो भी कैमरे को देखकर हाथ हिला रहे थे। अब थोड़ा मेला क्षेत्र में भी घूम लेते हैं। यहाँ पर कई तरह की दुकानें लगी हुई हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। ये देखिए किस तरह से लोग रुद्राक्ष वगैरह जो धार्मिक सामग्री है पूजा पाठ वाली वो बेच रहे हैं। लाखों लोगों की आजीविका का भी साधन यह मेला है। और कुछ लोग तो यहाँ बैठे विश्राम कर रहे हैं। इस प्रकार देखिए कुछ बाइकें थी जो यहाँ लोकल लोगों की हैं, वो बीच में खड़ी कर दिए थे, तो पुलिस वाले उनकी जो है हवा निकाल कर उनको दंड दे रहे हैं एक प्रकार का। और ठीक भी है, व्यवस्था के नाते आपको जहाँ जगह है वहीं पे खड़ी करनी चाहिए, लेकिन नहीं खड़ी किए। इस प्रकार दुकानें लगी हुई हैं। अभी रात के बज रहा है लगभग 11। लोग अपनी आजीविका का भी इतना कमाई कर लेंगे इस 1-1.5 महीने के मेले में कि 1 साल तक उनकी व्यवस्थाएं जरूर चल जाएं। लोकल स्तर के जो युवा हैं वह बाइक से सवारियां ढोने का भी काम कर रहे हैं। 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया जैसा भी हो, जिनको जैसे वृद्ध हैं या कोई भी है जिनको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है तो बाइक पे बैठाल कर वो घाट तक लाते हैं, घाट से वहाँ तक ले जाते हैं। दुकानों की तो भरमार है यहाँ पर। और बिल्कुल ये संगम घाट है, यहाँ पे नहीं, आगे थोड़ा दूर हटके खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी दुकानें हैं। आप पैसा खर्च करके भी खाना पीना खा सकते हैं। और भंडारे भी चल रहे हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पे मुफ्त में भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने संगम स्नान किया, आप लोगों की संगम के दर्शन कराए, मेला का जो विवरण है बताया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मैं वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।